प्यारे साथियों, आज की ये जो क्लास है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप लोग भाग कैसे देखें। देखिए, भाग देना आप लोग सीख जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो के बाद आप लोग ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग भाग देना स्टार्ट करते हैं। आप लोग यहाँ पर देखिए, हमारे पास संख्या 14 है। संख्या 14 से इसमें हम भाग देने चल रहे हैं। यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या, तो यहाँ से हम 2 ही अंक लेंगे, ठीक है। अगर 2 अंक में भाग चला जाता है तो ठीक है, नहीं जाता तो 3 अंक की तरफ चलते हैं। तो हमें भाग जाता हुआ दिख रहा है 2 अंक में, तो 2 अंक ले लीजिए। यहाँ पर संख्या हो गई 27। 14 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 27 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 14 एक के 14, 14 दूनी 28। 2 बार पढ़ रहे हो तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 1 बार पढ़िए, ठीक है। जब 2 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 बार पढ़ेंगे, तो 1 बार हमने पढ़ दिया। 14 एक के क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर 14 लिखा, माइनस लगाई, 7 में से 4 घटा 3 आ गया, 2 में से 1 घटा है तो 1 आ गया। अब आप 1 अंक उतार सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 1 अंक उतार लिया, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 139। पहाड़ा पढ़ दीजिए। देखिए, 14 नवैया 126, 9 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ नहीं सकते, क्योंकि अगर 10 बार पढ़ना होता तो यहाँ पर संख्या भाई 139 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आप समझ के चलिए। तो 10 बार पढ़ोगे 140 हो जाएगा, तो 9 ही बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पर 10 बार पढ़ना होता, मान लीजिए ज़्यादा होता, तो यहाँ पर कोई संख्या होती ना, ये जो संख्या होती वो 3 से बड़ी होती, 3 से बड़ी होती तो पहाड़ा 1 ही बार पढ़ते, ठीक है। तो आप 9 बार पढ़िए। 14 नवैया 126 घटा दीजिए। 9 में से 6 घटा 3 आया, 3 में से 2 घटाए 1 आया, ठीक। अब आप एक में से 1 घटाओगे 0 आया, 1 अंक आप उतार सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 अंक उतार लिया, हमारे पास हो गए 137। फिर आपको 9 बार पढ़ना पड़ेगा। 14 नवैया 126 किया हमने, घटा लिया, 7 में से 6 गया 1 आया, 3 में से 2 घटा 1 आया, 1 में से 1 गया 0 आया। अब आप क्या करोगे, 1 अंक उतारोगे, तो यहाँ पर आपके पास हो गया 118। देखिए, 14 अट्ठे 112, 14 नवैया 126, 9 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 8 बार पढ़ेंगे ना। 14 अट्ठे 112, 118 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 8 बार पढ़ेंगे। तो 14 अट्ठे क्या हो गया 112, लिख दिया। घटाइए, 8 में से 2 घटाया तो 6 आया, 1 में से 1 घटाया 0 आया, 1 में से 1 घटाया 0 आया। अब आप 1 अंक उतार सकते हो, तो यहाँ पर हमने क्या किया, 1 अंक उतार लिया, तो हमारी पास संख्या हो गई 65। पहाड़ा पढ़ो ऐसे कि 65 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखिए, 14 चौके 56, 14 पंचे 70, 5 बार में ज़्यादा हो जा रहा है 65 से, तो 4 बार पढ़ेंगे। तो 14 चौके 56, घटाइए, 15 में से 6 गया 9 आ गया, यहाँ पर बचा है 5। देखिए, मैंने उधार ले लिया तभी तो यहाँ 15 हुआ ना, तो यहाँ बचा 5, 5 में से 5 घटाया 0 आया। अब यहाँ पर 9 है, आप 1 अंक उतार सकते हो, तो मैंने यहाँ पर उतार लिया। आपके पास संख्या हो गई 94। तो 14 का पहाड़ा ऐसे पढ़ना है कि 94 से अधिक ना हो। तो देखिए, 14 सते 98, देखिए 7 बार में ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार पढ़ेंगे। 14 छंग 84, 6 बार हमने पढ़ा, तो यहाँ पर हमारे पास 84 आ गया। 4 में से 4 गया 0, और 9 में से 8 गया 1, तो आपके पास 10 आ गया। अब देखिए, क्या आपके पास कोई संख्या उतारने के लिए है? नहीं है ना। तो यहाँ पर जो 10 आया, ये आपका शेषफल कहलाएगा। ये बच गया ना, तो ये आपका शेषफल कहलाएगा। यहाँ पर ये जो संख्या आपके पास आई है, ये भागफल कहलाती है। जिस संख्या से आपने भाग दिया है वो संख्या आपकी भाजक कहलाती है, और आपने जिस संख्या में भाग दिया है वो आपकी भाज्य कहलाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको सिखाने चल रहा हूं कि यहाँ पे आपने जो भाग दिया है वो सही है या गलत है, उसकी जांच आप कैसे करोगे। यानी कि मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर की जांच करना। चलिए, मैं आपको उत्तर की जांच करना सिखा दूं, ताकि आप जो भी लगाओ उसको समझ सको कि आपने सही लगाया है गलत लगाया। क्योंकि आपके गुरुजी तो हमेशा आपके पास होंगे नहीं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर में कोई आपको पढ़ाने वाला ना हो, तो आप स्वयं जांच कर सके, ठीक है। चलिए, तो जो हमारा भाज्य होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे में भागफल और धन में शेषफल के। अब आप ये बात याद रखोगे, यहाँ पर जो मैंने लिखा है
तो आप उत्तर की जांच आसानी से कर सकते हैं। देखिए भाज्य क्या है, यहाँ पर नाम भी पता होना चाहिए। तो भाज्य आपका देखिए 2797854। भाजक देखिए क्या है 14 का गुणा करोगे भागफल से, भागफल है 199,846, 199,846। शेषफल कितना आया है 10। सॉल्व कर लीजिए। अब आप गुणा करिए। देखिए 14 का गुणा इससे करना है, 14 छंग 84 के 4 हासिल 8, 14 चौका 56, 56 में 8 जोड़ दोगे तो 56 8 64 होता है, 64 के 4 हासिल 6, 14 अट्ठे 112 में 6 जोड़ा 118 के 8 हासिल 11, 14 नवैया 126, 126 में स्टूडेंट्स 11 जोड़ोगे तो 137 हो जाएगा, 137 के 7 हासिल 13, 14 नवैया 126, 126 में 13 जोड़ोगे तो हो जाएगा 139, 139 के 9 हासिल 13, 14 एक के 14 में 13 जोड़ोगे तो हो जाएगा 27 प्लस 10। अब आप 10 जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो आपके लेफ्ट हैंड साइड में है, अगर राइट हैंड साइड वाले के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो आपके बाएं पक्ष में इधर वाले के बराबर आ गया, समझो उत्तर सही है। तो जोड़िए। देखिए 0 में 4 जोड़ा तो 4 आया, 4 में 1 जोड़ा तो 5 आया। यहाँ पर आपके पास 8 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 2 है। इधर क्या है देखिए, इधर भी आपके पास 2797854। अब मिला लीजिए 279 7854 7854, यानी कि आपका बायां पक्ष बराबर है दाएं पक्ष के। लिख भी दीजिए LHS इज इक्वल टू RHS। ये क्या दिखा रहा है, आपका उत्तर सही है, आपने जो भाग किया वो सही है। ठीक, चलिए अब मैं एक और सवाल आपको लगा करके सिखाता हूं, तो सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या, यहाँ से आप 2 अंक लीजिए। 75 भाग चला जा रहा है, ठीक है, नहीं जाता तो 3 अंक लेते हैं, भाग दीजिए। तो ऐसे पहाड़ा पढ़ो कि 75 से ज़्यादा ना हो। तो 13 छंगे 78, 6 बार में ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 बार पढ़ेंगे। 13 पचे 65, घटा दीजिए, सॉल्व करिए। देखिए 5 में से 5 घटाए तो 0, 7 में से 6 घटाए तो 1 आ गया। ठीक, अब आप एक अंक उतार सकते हैं, तो एक अंक हमने उतारा। ये नियम होता है कि आप एक अंक उतार सकते हैं, तो यहाँ पर उतारा 105 हो गया। अब 13 सते 91 और 13 अट्ठे 104, ऐसा पढ़ो कि 105 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 8 बार हम पढ़ेंगे, 13 अट्ठे क्या हो रहा है 104। सॉल्व करिए, 5 में से 4 घटाए 1 आया, 0 में से 0 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0। अब आप एक अंक उतार सकते हैं, आप एक अंक उतार सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 4 आ गया। 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 14 से ज़्यादा ना हो। देखिए एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि 2 बार पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है। तो एक बार हमने पढ़ा, 13 के 13 आ गया, 4 में से 3 गया 1 और 1 में से 1 घटाया 0। अब क्या काम करोगे, यहाँ पर आप 2 उतारोगे, एक अंक उतार सकते हो, मैंने उतार लिया। यहाँ पर हो गई संख्या 12। 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ोगे 12 से ज़्यादा ना हो। अब आपका दिमाग चकरा गया, आपने सोचा भाई एक बार पढ़ा हमने ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या भाग नहीं करेंगे, करेंगे। देखिए एक बार पढ़ने पर ज़्यादा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, हमारा क्या काम होता है कि ऐसे पढ़ो कि इससे ज़्यादा ना हो। एक बार में ज़्यादा हो जा रहा है कोई बात नहीं, हम 0 बार पढ़ेंगे। तो 0 बार पढ़ा, यहाँ 0 आ गया, घटा लीजिए, 2 में से 0 घटाया 2 और यहाँ पर 1 12 आ गया ना आपके पास। अब आप एक अंक उतार सकते हो, एक अंक हमने यहाँ उतार लिया, संख्या हो गई 123। 13 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 123 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 13 नवैया 117, 9 बार पढ़ेंगे, तो 9 बार हमने पढ़ दिया। घटा दीजिए, 3 में से 7 नहीं घट रहा, 13 में से 7 गया 6 आ गया, 1 में से 1 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0। अब देखिए क्या आपके पास कोई अंक उतारने के लिए है, नहीं है ना, तो बस आपका भाग हल हो चुका है। यहाँ पर ये जो आपके पास आया है ये क्या है, शेषफल है। यहाँ पर ये जो संख्या आई है इसे भागफल कहते हैं। जिस संख्या से आपने भाग दिया उसे भाजक कहते हैं, और जिस संख्या में आपने भाग दिया उसे भाज्य कहते हैं। अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क आपका यही है कि उत्तर की जांच आपको स्वयं करनी है। कॉन्सेप्ट भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही अप्लाई करोगे। ठीक, तो चलिए स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।